देश भारत प्राचीन काल से ही संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विचारों वाला देश रहा है। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा समाज, हमारा धर्म विश्व में सबसे पुराना है। हमारे यहाँ कई संत व महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एक ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। वो है मानवता का धर्म। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, संत कबीर, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु आदि मानवता के पुजारियों के साथ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय के संस्थापक सद्गुरु श्री देवचंद्र जी तथा श्री महामती प्राणनाथ जी का नाम भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इन संत सद्गुरुओं का समाज की आध्यात्मिक उन्नति में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संत सद्गुरुओं के इस क्रम में परम पूज्य श्री 108 मंगलदास जी महाराज एवं गुरु जी श्री 108 राधिका दास जी महाराज का नाम भी बड़ी ही श्रद्धा एवं भक्ति भाव से लिया जाता है। इन्हीं गुरुजनों के कृपा पात्र हैं दीन दुखियों के सेवक संत शिरोमणि श्री 108 सदानंद जी महाराज, जिनके दर्शन मात्र से नयन शीतल महाराज का जन्म 1 अगस्त सन 1945 के शुभ दिन भारत की वीर भूमि हरियाणा प्रांत के जिला भिवानी के गांव जुई में एक खंडेलवाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता श्री ब्रजलाल एवं माता श्रीमती शिवबाई ने अपने गौर वर्ण शिशु के मुख पर सूर्य का सा तेज और ऊर्जा देखकर जन्म के समय इनका नाम भानु रखा था। धार्मिक प्रवृत्ति वाले भगवान श्री कृष्ण के भक्त इनके माता पिता भानु जैसे तेजस्वी पुत्र को पाकर धन्य हो गए थे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले माता पिता के संस्कार पाकर बालपन से ही भानु का मन धर्म कर्म की ओर अग्रसर हो गया। अपने माता पिता के साथ बचपन में ही भानु का भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आना जाना शुरू हो गया था। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बालक भानु की परमात्मा के प्रति आस्था और कृष्ण भक्ति जुई स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के महाराज परम गुरु श्री 108 राधिका दास जी से ज्यादा समय छिपी न रह सकी। इन्होंने बालक भानु और इनकी माता को अपने पास बुलाया और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर भानु को दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। उस दिन से ही भानु अपने सद्गुरु की सेवा में लग गए थे। भीगा हुआ है दिल ये गुरुदेव की नजर से, है आज इसने देखा
नजर से भीगा हुआ है दिल ये गुरुदेव की नजर से। इनके गुरु श्री 108 राधिका दास जी की इच्छा थी कि भानु भगवत भक्ति के साथ साथ पारंपरिक शिक्षा भी ग्रहण करें। लिहाजा बालक भानु ने स्कूल जाना आरंभ कर दिया। ये है जुई गांव स्थित वो स्कूल जहां स्वामी जी ने 10वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण की। स्कूल में एक दिन धार्मिक शिक्षा देने हेतु कलिम्पोंग से गुरुजी 108 श्री मंगलदास जी पधारे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान, भक्ति एवं देश सेवा की शिक्षा दी। उनकी बातें सुनकर इनके मन में गुरु श्री मंगलदास जी के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अपनी माध्यमिक स्कूल की परीक्षा पास करने के पश्चात स्वामी जी की इच्छा देश सेवा हेतु सेना में भर्ती होने की हुई। कक्षा 7 में पढ़ता था, उसी समय हिंदुस्तान चाइना का युद्ध हुआ था। तभी एक इच्छा हुई मैं भी जाऊं। उस समय उम्र ही मेरी 15 साल थी, तो बॉयज नेवी में चला गया, पर माता जी बेहोश हो गई तो मैं छोड़कर वापस आ गया। तो एक अंदर में इच्छा थी देश की सेवा करूं। तो जैसे मैट्रिक की परीक्षा दिया, उसमें उम्र थी मेरी मात्र जो है 16.25 साल, मिलिट्री में चाहिए 17 साल। तो 9 महीने कहाँ बिताना, तो भाइयों ने मुझे पॉलिटिक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। पर मेरी अंदरूनी इच्छा थी मैं सैनिक रह करके और देश की रक्षा करूं। इसे 9 महीने क्या करना, मैंने टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ अध्यापन का कार्य किया पाबड़ा में। और जैसे 17 साल पूरा हुआ, 11/11/1963 में सेना में भर्ती हो गया। राष्ट्र प्रेम इनकी नस नस में रमा हुआ था। तभी तो सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्वामी जी मोर्चे पर हमेशा आगे रहे। ट्रेनिंग पूरी होते ही हमें भेजा गया जम्मू कश्मीर में, जहाँ की पाकिस्तान ने हमारी जमीन को दबा दिया था। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मन में एक उमंग आई जिस लक्ष्य को लेकर आया था। और पूरे 5 महीने तक हम युद्ध के मैदान में ही रहे। सेना में रहते हुए तरतम बाणी को मैं साथ में रखता था। चाहे मैं उधमपुर रहा, चाहे जम्मू रहा, चाहे लखनऊ रहा, चाहे जलंधर रहा, और चाहे कारगिल में रहा, तब भी तारतम बाणी मेरे साथ में रहती थी। प्रातःकाल 3:45 बजे उठना और स्नान करके और 2 घंटे तारतम बाणी का पाठ हमेशा करता था। धर्म के प्रति अभिरुचि व वैराग्य की भावना से प्रेरित होकर सन 1971 में सेना से त्याग पत्र देकर स्वामी जी घर लौट आए और एक बार फिर से पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने सद्गुरु श्री 108 स्वामी राधिका दास जी की सेवा में लग गए। मानव जाति के प्रति इनके मन में संवेदना को देखते हुए एक दिन श्री राधिका दास जी महाराज ने इनको कलिम्पोंग जाकर श्री मंगलदास जी के सानिध्य में रहकर अनाथ बच्चों की सेवा करने का आदेश दिया। अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही स्वामी जी कलिम्पोंग के लिए रवाना हो गए थे। कलिम्पोंग के प्राकृतिक सौंदर्य ने स्वामी जी का मन मोह लिया था। अति उत्साहित मन से ये गुरु श्री मंगलदास जी के दर्शनार्थ पहुंचे और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान गम जितना, करे गुणगान गम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। इन पर नजर पड़ते ही गुरु श्री मंगलदास जी समझ गए थे कि ये कोई साधारण युवक नहीं है, ये तो कोई परम धाम की आत्मा है जिसे श्री राज जी ने जागने के कार्य और मानव सेवा हेतु भूलोक पर भेजा है। यहाँ आने के पश्चात ये अनाथ बच्चों की सेवा में लग गए थे।
अपने गुरुजनों के प्रति इनके अगाध सेवा भाव को देखते हुए सन 1972 में पावन पर्व बसंत पंचमी के शुभ दिन महान तपस्वी गुरु श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने अपना वरद हस्त इनके सर पर रखते हुए इन्हें वैराग्य वेश धारण कराया और सदानंद नाम देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी सदानंद जी महाराज ने उस समय अपने आप को इस धरा पर सबसे भाग्यशाली महसूस किया, क्योंकि इन्हें 2 गुरुओं का आशीर्वाद जो मिल गया था। वास्तव में भागवत तो मेरा विषय था ही नहीं। मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, फिर सैनिक भी हुआ, परंतु गला अच्छा था, भजन कीर्तन करता था। तो महागुरु महाराज ने आज्ञा दिया, सदानंद अधिक मास है, सब मंदिर आश्रम में 1 महीना कथा होती है, तुम भी भागवत करो ना। गुरु जी मुझे भागवत नहीं आता। बोले मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये मेरा 6वां भाग गीता है, भागवत तुम लो और शुरू कर दो, क्योंकि तुम जो भजन कीर्तन बोलते हो वो भागवत के ही बोलते हो, उन पर तुम प्रवचन जाकर है वाणी और भागवत मिला करना। बस गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी राधिका दास जी से सुना था, गुरु जी मंगलदास जी के मुखारबिंद से गुड़ रहे सुना था और मैंने सुनाना शुरू कर दिया 1 महीने लगातार, सप्ताह के रूप में नहीं, मैं तो प्रवचन के रूप में शुरू किया था। ये गुरु महाराज की कृपा है। जिस दिन से शुरू किया उसी दिन से श्रोताओं का भीड़ आज 100 है तो कल 200 हुआ, कल 200 है तो परसों 500 हुआ और दिन पर दिन आगे बढ़ता है। ये मेरा नहीं, ये दोनों गुरुजियों की कृपा का फल है। सन 1981 में श्री 108 गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने श्रीमद् तारतम वाणी के 108 साप्ताहिक पारायण का महायज्ञ सिलीगुड़ी में आयोजित करने का महासंकल्प लिया। सदानंद जी की प्रखर बुद्धि, धर्म के प्रति समर्पण, व्यवहार में मधुरता एवं हर प्रकार के कार्य में कुशलता व दक्षता को देखते हुए इस विशाल एवं भव्य आयोजन का दायित्व इनके कंधों पर डाल दिया, जिसे इन्होंने अपने सद्गुरु की आज्ञा मान बड़ी ही श्रद्धा एवं समर्पण भाव से उस महायज्ञ का सफल आयोजन किया। इसके बाद ही श्री 108 मंगलदास जी ने स्वामी श्री सदानंद जी को श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् तारतम सागर, तारतम वाणी का रसपान सुंदर साथ एवं श्रद्धालुओं को कराने की आज्ञा प्रदान की थी। भज राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। मुरली मनो अर्गन श्यामा, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भज राधे गोविंदा। तब से लेकर आज तक स्वामी जी श्रीमद् भागवत की 2300 कथा कर चुके हैं। इनके कथा वाचन के दौरान भक्तों व सुंदर साथ को परम धाम के आनंद की अनुभूति होती है। रे मुरलिया प्यारी धुन में, बाजे बाजे रे मुरलिया प्यारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया नारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया प्यारी धुन में। भागी भागी मुरलिया प्यारी धुन में, बाजे बाजे रे मुरलिया प्यारी धुन में। हमेशा से ही स्वामी जी का जन कल्याणार्थ कार्यों की तरफ रुझान रहा है। अनाथ शिशुओं की देखभाल, लालन पालन और पोषण के लिए स्वामी जी ने अनेक जगहों पर शिशु कल्याण आश्रमों की स्थापना की है। अपने आश्रमों में पलने वाले शिशुओं व बालकों को स्वामी जी अनाथ नहीं मानते। इनके अनुसार अनाथ वो होता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। इन बच्चों के सर पर तो गुरुजनों के हजारों हाथ हैं, फिर भला ये अनाथ कैसे हो? करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार में सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। जन कल्याणार्थ कार्यों में स्वामी सदानंद जी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि है इनके द्वारा स्थापित किए गए बालिका आश्रम एवं बालिका शिक्षण संस्थान, जहां अनाथ और असहाय बालिकाओं की शिक्षा और रहने खाने की व्यवस्था होती है। स्वामी जी का कोमल हृदय गांव में पल रही उन कन्याओं के लिए भी द्रवित हो उठता था जिनके माता पिता अपनी बालिकाओं को पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों में
अकेली भेजने से कतराते थे। ऐसी गरीब एवं साधन विहीन कन्याओं की उच्च शिक्षा हेतु स्वामी जी ने राजस्थान के भादरा कस्बे में एक महाविद्यालय की स्थापना की। इस महाविद्यालय की स्थापना ने उस क्षेत्र में नारी शिक्षा के नए द्वार खोल दिए थे। सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महिलाओं के हित और नारी उत्थान के लिए ये इनका बहुत बड़ा कार्य था। स्वामी जी ने भिवानी के श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में एक नई परंपरा की शुरुआत की, बालिकाओं के सामूहिक विवाह की। इस परंपरा के तहत स्वामी जी हर साल 200 से ज्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह अपने किसी एक आश्रम या संस्थान के माध्यम से करते हैं। आसपास के इलाकों में छानबीन करके ऐसी निर्धन कन्याओं का पता लगाया जाता है और फिर उनके लिए उचित वर की तलाश करके एक साथ एक ही मंडप में पूरे विधि विधान और वैदिक रीति से ब्याह कर दिया जाता है। इनकी शादी के पश्चात इन्हें इनकी जरूरत का वो सारा सामान उपहार स्वरूप दिया जाता है जिससे कन्याएं अपने पति के साथ अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की कमी न हो, तकलीफ न हो। स्वामी जी की देखरेख में अब तक 5000 से भी ज्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है और ये सभी कन्याएं अपनी गृहस्थी बनाकर सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। विकलांगता हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बनकर रह गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है पोलियो। पोलियो के कारण असंख्य बच्चे और युवा आज चलने फिरने के मोहताज हैं। अपनी विकलांगता के चलते ये लोग समाज की मुख्य धारा से अलग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों की सेवा और उनके इलाज का बीड़ा स्वामी सदानंद जी महाराज ने उठाया है। आज से 10 साल पहले बम्बई में अपने किसी सुंदर साथ ने मुझे बुलाया और कहा कुछ हमको डोनेशन दीजिए। मैंने कहा हम साधु डोनेशन, बोले हाँ ऐसा ही कुछ कहा है, पोलियो कम लगा हुआ है, उसमें हमको आपकी चाहिए। तो हम उस समय 25,000 अपन को दिए। बोले एक बार आओ, कोई साधु भी पैसा देता है। गए वहाँ देखा कि पोलियो तो कभी ठीक हो नहीं सकता, पर उन लोगों ने कहा स्वामी जी हम ठीक हो गए हैं, हम चलने लग गए, मैं अपनी परम पुत्र के कॉलेज जाती हूँ। तो मैंने गुरु महाराज को फोन किया, गुरु महाराज भिवानी से पोलियो कम लगाएं। तो गुरु महाराज ने कहा अवश्य, परंतु काम तुमको करना पड़ेगा। तो भिवानी में पहली बार पोलियो कम लगाया, परंतु सभी ने ये कहा स्वामी जी क्यों झंझट में पड़ रहे हो, पोलियो रोगी कभी ठीक होने वाला नहीं है, आपको सजा मिल सकती है। मैंने कहा सजा मिलो, परंतु हमको पोलियो कम लगाना है। हमें सोचा 100-150 आदमी आ जाएंगे, परंतु प्रथम कैंप में लगभग 2000 पोलियो रोगी आए और 350 ऑपरेशन किए गए। इन विकलांग बच्चों के दर्द को स्वामी जी महाराज ने जब नजदीक से देखा और उसे महसूस किया तो इन्होंने इन बच्चों के इलाज का प्रण किया और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले इन्होंने भिवानी में एक पोलियो शिविर का आयोजन किया, जहां निपुण व होनहार डॉक्टरों की टीम ने 370 पोलियो से अपाहिज हुए बच्चों का सफल ऑपरेशन किया। स्वामी जी की देखरेख में अब तक ऐसे लगभग 75 पोलियो शिविरों का आयोजन हो चुका है, जहां करीब 25,000 पोलियो से ग्रस्त मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। श्री सदानंद जी महाराज के संरक्षण में अब तक करीब 140 रक्तदान शिविरों का आयोजन हो चुका है, जहां से कुल 22,000 यूनिट रक्त जरूरतमंदों के लिए सुनिश्चित किया जा चुका है। यही नहीं, इन शिविरों के माध्यम से भारतीय सेना और थैलेसिया रोगियों को भी रक्त सेवा पहुंचाई जा रही है। पुरातन ग्रंथों के अनुसार गाय हमारी माता है। स्वामी जी का मानना है कि संसार में गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सब धर्मों के अंदर ही गौ को माता दर्जा है। माँ दूध पिलाती 9 महीने, पर गौ माता पिलाती जिंदगी भर में।
गोमाता हर चीज काम आता है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और गोमाता की हर चीज काम लगती है। इसकी गोबर की खाद से इतना अच्छा न होता है, इसकी दवाइयाँ बनती हैं। इसलिए गौ की जितनी रक्षा किया जाए उतना ही भारत उन्नति में जाएगा, भौतिक उन्नति में, मानसिक अध्याय में। इस हेतु से गुरु महाराज के जितने भी आश्रम है, हर आश्रम में गौएं रखी जाती हैं। अपने गौ प्रेम के चलते ही स्वामी जी ने अनेक स्थानों पर गौशालाएं खोलकर वहां पर दुधारू गायों के अलावा बीमार, बूढ़ी व अपाहिज गायों को भी रखा है, जहां उनकी भली प्रकार देखभाल की जाती है। स्वामी श्री सदानंद जी महाराज पर्यावरण की रक्षा हेतु जगह जगह वृक्षारोपण का आयोजन करते हैं। इनका कहना है कि वृक्ष और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरे का जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन को बचाने के लिए वृक्ष एवं हरियाली को बचाना भी आवश्यक है। पर्यावरण के रक्षार्थ इन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा वृक्षारोपण करके राष्ट्रीय स्तर पर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मानव सेवा को समर्पित इन कार्यों के अलावा स्वामी जी ने ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान हेतु कार्य कर समाज के विकास में अपना योगदान दिया है। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र को समृद्ध किया है। धार्मिक शिक्षा हेतु गुरुकुल की तर्ज पर निशुल्क आवासीय विद्यालयों, चिकित्सा सेवा के लिए चिकित्सालयों, असहायों और जरूरतमंदों के लिए जन कल्याण आश्रम आदि उपक्रमों का संचालन कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में आदिवासी निर्धन व जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों एवं कंबल आदि का वितरण करके उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों में अन्न वितरण करके उनके जीवन यापन को सुगम बनाने का प्रयास भी करते हैं। नशा एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के निवारण हेतु नशा मुक्ति शिविर तथा दहेज उन्मूलन अभियान के आयोजनों से सामाजिक बुराई का अंत करके लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में अपना योगदान देते हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग, निराश्रित व बेसहारा जनों के लिए सद्गुरु कृपा अपना घर के नाम से भवन निर्माण कर भारत के विभिन्न स्थानों में संस्थाओं का संचालन भी स्वामी जी कर रहे हैं। कोरोना काल में महामारी से हुई आर्थिक क्षति के कारण परेशान लोगों को निशुल्क अन्न वितरण तथा देश की सेवा में अपनी भागीदारी को प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 2 करोड़ की धनराशि देकर अत्यंत सराहनीय कार्य भी स्वामी जी द्वारा किया गया है। देश के ऐसे महान सपूत को श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से संत शिरोमणि एवं श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना की ओर से परमहंस
तथा चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि के सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। स्वामी जी की मानव सेवा को देखा जाए तो ये राष्ट्रीय अभिनंदन के हकदार हैं और हमें यकीन है कि भारत अपने इस सच्चे सपूत का अभिनंदन अवश्य करेगा। गरीबों के ऐसे मसीहा, नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले, राष्ट्र और समाज के सजग प्रहरी, वैराग्य की साक्षात मूर्ति एवं समाज सुधार के अखंड दीपक संत शिरोमणि स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सभी देशवासियों को अपना यही संदेश दे रहा हूँ कि वे सब अपने कर्तव्य को सही ढंग से करें। कर्तव्य को सही ढंग से करने का अर्थ है हम पक्के धार्मिक हैं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को सही निभाना। विद्यार्थी अपना कर्तव्य निभाए, संतान अपना माता पिता के प्रति सेवा की श्रद्धा बने रहे, माता पिता अपनी पुत्र के प्रति उसका सही बनाए, यही है। और राष्ट्र के प्रति हमारे मन में एक वही भाव हो, वही श्रद्धा हो जो श्रद्धा हमारी भगत सिंह और तेग बहादुर इनकी थी, मौलाना 70 साल की थी। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की हम अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करें, हम अपने आप को मजबूत हम बनेंगे, राष्ट्र मजबूत होगा, मानव मजबूत होगा और सभी का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्ये। सारे विश्व का कल्याण हो, यही शुभकामना, शुभ भावना। ये हमारा सौभाग्य है कि हम महामती प्राणनाथ जी के पद चिन्हों पर चलने वाले परम शिष्य, परमहंस, परम संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज का 80वां जन्म दिवस इस वर्ष 2024 में मना रहे हैं। साथ ही इस शुभ अवसर पर महामती प्राणनाथ जी की वाणी श्री के 480 पारायण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सदा आनंद महोत्सव 2024 भी भव्य रूप से श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण समिति दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अंत में स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के गुणों का वर्णन करने के लिए एक संत की वाणी की ये पंक्तियां याद आती हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए।